अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल हब केबी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं अरसलान खान। प्रीवियस वीडियो में हमने मई करंट अफेयर्स का आगाज किया था और इसका पार्ट 1 डिस्कस कर लिया था और आज की वीडियो में हम इस ग्रैंड सीरीज का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक हमारी फैमिली को ज्वाइन नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पे प्रेस करके हमारी फैमिली को ज्वाइन कर दें ताकि इस ग्रैंड सीरीज से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो ज्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की ग्रैंड सीरीज स्टार्ट होती है क्वेश्चन नंबर 52 से। द थर्ड G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग हेल्ड फ्रॉम। तीसरा G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप का अजलास मुनक्कद हुआ। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 18 से 20 मई, 20 से 22 मई, 22 से 24 मई या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 22 से 24 मई 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 इज विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द 76th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। 76वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का मेजबान कौन सा शहर है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं न्यूयॉर्क, जिनीवा, सिडनी या फिर टोक्यो। 76th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 21 से 30 मई 2023 को जिनीवा में हुई थी। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जिनीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 इज द प्रेसिडेंट ऑफ तुर्की इज डायरेक्टली इलेक्टेड थ्रू द डैश सिस्टम। तुर्की के सदर का इंतखाब बराह रास्त डैश निजाम के जरिए होता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं सिंगल राउंड सिस्टम, 2 राउंड सिस्टम, पार्लियामेंट वोटिंग या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 2 राउंड सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 इज द सेकंड राउंड ऑफ द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस वर हेल्ड इन तुर्की ऑन। सदारती इंतखाबात का दूसरा दौर तुर्की में मुनक्कद हुआ। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 22 मई, 24 मई, 26 मई या फिर 28 मई 2023। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 28 मई 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 इज हु वॉन द तुर्की प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन 2023। 2023 में तुर्की का सदारती इलेक्शन किसने जीता। इस सवाल के ऑप्शंस हैं रेसेप तैयब एर्दोगान, कमाल किलिचदारोग्लू, सीनन ओगान या फिर मुहर्रम इनसी। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए रेसेप तैयब एर्दोगान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 इज व्हाट इज द नेम ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड स्पेस रॉकेट यूज्ड बाय साउथ कोरिया फॉर लॉन्चिंग ए कमर्शियल ग्रेड सैटेलाइट। जनूबी कोरिया की जानिब से तजारती दर्जे का सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए मुकामी तौर पर तैयार करदा खलाई रॉकेट का नाम क्या है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फाल्कन 9, नूरी या फिर सोयूज। 3 मराहल पर मुश्तमिल KSLV-2 नूरी जनूबी कोरिया की पहली मुकामी तौर पर बनाई गई खलाई लॉन्च व्हीकल है जो सिर्फ जनूबी कोरिया की रॉकेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है और 2027 तक मजीद 3 परवाजें मुतवक्की हैं। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी नूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 इज व्हाट इज द थीम ऑफ 75th इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीसकीपर्स 2023। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों के 75वीं आलमी दिन 2023 की थीम क्या है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं थिंक अबाउट द फ्यूचर, फ्री वर्ल्ड फॉर बेटर लाइफ, पीस बिगन्स विद मी या फिर नन ऑफ दीज। यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स डे हर साल 29 मई को मनाया जाता है और इस साल इसका थीम था पीस बिगन्स विद मी। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी पीस बिगन्स विद मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 इज हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया। नाइजीरिया का मौजूदा सदर कौन है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं मुहम्मदू बुहारी, एडवर्ड निगरेंटे, इब्राहिम गहाली या फिर बोला तिनुबू। बोला तिनुबू नाइजीरिया के 16वें और मौजूदा सदर हैं जिन्होंने 29 मई 2023 को ओहदा संभाला था। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी बोला तिनुबू। अगर हम मोहम्मद बुहारी की बात करें तो वो बोला तिनुबू से पहले नाइजीरिया के प्रेसिडेंट थे। एडवर्ड निगरेंटे रंधावा के प्राइम मिनिस्टर हैं और इब्राहिम गहाली SADR यानी के सहरावी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 इज व्हेन चाइना हैज लॉन्च्ड शिंजो 16 स्पेस एयरक्राफ्ट टू स्पेस।
चीन ने शिंजो 16 खलाई जहाज कब खला में रवाना किया है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 20 मई, 23 मई, 27 मई या फिर 30 मई 2023। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 30 मई 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 इज व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड नो टबैको डे 2023? आलमी योम तंबाकू नोशी 2023 का थीम क्या है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं टबैको लाइफ किलर, ग्रो फूड, नो टबैको, रिस्टार्ट योर लाइफ या फिर नन ऑफ दीज। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ग्रो फूड, नो टबैको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 इज द 75th इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स वाज ऑब्जर्व्ड ऑन। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों का 75वां आलमी दिन मनाया गया। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 25 दिसंबर 2023, 27 अप्रैल 2023, 29 मई 2023 या फिर 31 मई 2023। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 29 मई 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 इज विच कंट्री होस्ट फर्स्ट सक्सेसफुल ट्रायल ऑफ मेडिकेशन डिलीवरी वाया ड्रोन्स? ड्रोन के जरिए अद्वियात की तरसील का पहला कामयाब ट्रायल किस मुल्क ने किया है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं सऊदी अरेबिया, ईरान, दुबई या फिर पाकिस्तान। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 इज व्हाट कंट्रीज पार्लियामेंट रिसेंटली पास्ड ए रिवाइज्ड एंटी LGBTQ बिल? किस मुल्क की पार्लियामेंट ने हाल ही में एक नजरसानी शुदा एंटी LGBTQ बिल मंजूर किया? इस सवाल के ऑप्शंस हैं युगांडा, कीनिया, नाइजीरिया या फिर साउथ अफ्रीका। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए युगांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 इज बाय हाउ मच डिड कंज्यूमर प्राइसेस राइज इन पाकिस्तान इन अप्रैल 2023? अप्रैल 2023 में पाकिस्तान में सार्फिन की कीमतों में कितना इजाफा हुआ? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 37.2%, 20%, 36.4% या फिर 35.3%। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 36.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 इज विच कंट्री टुक द क्राउन फॉर एशिया फास्टेस्ट इन्फ्लेशन फ्रॉम श्रीलंका? श्रीलंका से एशिया की तेज तरीन अफराते ज़र का ताज किस मुल्क ने लिया? इस सवाल के ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना या फिर इंडिया। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 इज हु इज द कांग्रेसमैन दैट रेज्ड द इशू ऑफ पॉलिटिकल क्राइसिस इन पाकिस्तान इन द यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स? अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान में पाकिस्तान की सियासी बहरान का मामला उठाने वाला रुकन कांग्रेस कौन है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं मिटिच मैककोनल, नैंसी पेलोसी, डोनाल्ड ट्रंप या फिर ब्रैड शर्मैन। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ब्रैड शर्मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 इज when did Emirati astronaut Sultan Al Neyadi perform the first spacewalk by an Arab astronaut? अमराती खलाबाज सुल्तान अल नयादी ने एक अरब खलाबाज के जरिए अपनी पहली स्पेस वॉक कब की? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 25 अप्रैल, 26 अप्रैल, 28 अप्रैल या फिर 30 अप्रैल 2023। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 28 अप्रैल 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 इज Which airline unveils world's first robotic check-in assistant named सारा? कौन सी एयरलाइन ने दुनिया की पहली रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट का नाम सारा मुतारफ करवाया? इस सवाल के ऑप्शंस हैं विज एयर, अबू धाबी, एमिरेट्स, ब्रिटिश एयरवेज या फिर इजीजेट। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी एमिरेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 इज Which country foreign minister arrived on 5th May 2023 to Pakistan for 4-day official visit? 5 मई 2023 को किस मुल्क के वज़ीर ख़ारजा 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे? इस सवाल के ऑप्शंस हैं इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान या फिर नेपाल। कायम मकाम अफगान वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी ने 5 से 8 मई 2023 तक पाकिस्तान का दौरा किया। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 इज टू व्यू आइकॉनिक सीरियल्स हु हैव लॉन्च्ड फर्स्ट OTT प्लेटफॉर्म सर्विस? आइकॉनिक सीरियल्स देखने के लिए
किसने पहली OTT प्लेटफॉर्म सर्विस शुरू की है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं पीटीवी, ARY नेटवर्क, जियो नेटवर्क या फिर हम टीवी। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पीटीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 इज व्हाट इज द नेम ऑफ द समिट लॉन्च्ड बाय द UAE गवर्नमेंट रिसेंटली? मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत की जानब से हाल ही में शुरू की गई सरबराही कॉन्फ्रेंस का नाम क्या है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं विजन 2023 समिट, मशीन्स कैन सी 2023 समिट, फ्यूचर टेक्नोलॉजी समिट या फिर AI एंड रोबोटिक समिट। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मशीन्स कैन सी 2023 समिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 इज a 3D printed super alloy GRX A10 developed by which country? A 3D प्रिंट शुदा सुपर अलॉय GRX A10 किस मुल्क ने तैयार किया है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं USA, इटली, चाइना या फिर इंडिया। नासा की तरफ से तैयार किया गया GRX A10 एक ऑक्साइड डिप्रेशन को मजबूत बनाने वाला मरकब है जिसमें गैर मामूली मैकेनिकी खसूसियात और इंतहाई दर्जा हरारत के खिलाफ मज़ामत है। ये एक एरोस्पेस के अहम अज्जा जैसे रॉकेट इंजन, टरबाइन ब्लेड और एग्जॉस्ट नोजल के अज्जा में इस्तेमाल के लिए एक मिसाली उम्मीदवार है। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, USA। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 इज साइंटिस्ट हैव अनकवर्ड ए मैसिव सिंक होल ऑफ द कोस्ट ऑफ द यूटाकैन पेनिनसुला इन मेक्सिको, द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट मेक्सिको ब्लू होल, आइडेंटिफाई इट्स डेप्थ। साइंसदानों ने मेक्सिको में जजीरा नुमा यूकाटन के साहल पर एक बड़े सिंक होल का पर्दाफाश किया है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेक्सिको ब्लू होल। इसकी गहराई की शिनाख्त करें। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 450 फीट, 678 फीट, 900 फीट या फिर 1012 फीट। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 900 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 इज When did Google open the first ever app growth lab in Pakistan? गूगल ने पाकिस्तान में पहली ऐप ग्रोथ लैब कब खोली? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 20 अप्रैल, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल या फिर 26 अप्रैल। 26 अप्रैल 2023 को गूगल ने आला सलाहियत वाले ऐप डेवलपर्स को सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान में ऐप ग्रोथ लैब खोलने का ऐलान किया है। इस ऐप का असल मकसद आला मुमकाना ऐप डेवलपर्स, स्टूडियोज और कंपनी की शिनाख्त करना है जो अपने कारोबार को तेज और तरक्की देने के ख्वाहिशमंद हैं। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 26 अप्रैल 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 इज व्हाट इज द गोल ऑफ ऐप ग्रोथ लैब इन पाकिस्तान? ऐप ग्रोथ लैब इन पाकिस्तान प्रोग्राम का मकसद क्या है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं टू बेटर ऐप डेवलपर्स इन पाकिस्तान, टू सेल मोर मोबाइल फोन्स, to identify high potential app developers, studios and companies that are looking to accelerate and grow their businesses या फिर to create more social media platforms। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, to identify high potential app developers, studios and companies that are looking to accelerate and grow their businesses। Next question, question number 77 is which country has launched projects to build new era marriage and childbearing culture? किस मुल्क ने नए दौर की शादी और बच्चे पैदा करने का कल्चर बनाने के लिए मंसूबे शुरू किए हैं? इस सवाल के ऑप्शंस हैं चाइना, जापान, इंडिया या फिर USA। 15 मई 2023 चीन 20 से ज्यादा शहरों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगा ताकि नए दौर की शादी और बच्चे पैदा करने का कल्चर बनाया जा सके, ताकि बच्चे पैदा करने वाले दोस्ताना माहौल को फरोग दिया जा सके। ये मुल्क की गिरती हुई शराब पैदाइश को बढ़ाने के लिए हुकाम का ताजा तरीन अकदाम है। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 इज which became fastest ODI player to score 5000 runs in 97 innings। 97 इनिंग्स में 5000 रन बनाने वाला सबसे तेज वनडे खिलाड़ी कौन बन गया? इस सवाल के ऑप्शंस हैं मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, जॉश बटलर या फिर डेविड मिलर। फास्टेस्ट 5000 ODI रन्स की कैटेगरी में नंबर 1 पे हैं बाबर आजम जिन्होंने 97 इनिंग्स में यह हदफ पूरा किया है। उसके बाद आते हैं हाशिम आमला जिन्होंने 101 इनिंग में यह हदफ पूरा किया था। उसके बाद नंबर 3 पे आते हैं सर विवन रिचर्ड्स जिन्होंने 114 इनिंग में यह हदफ पूरा किया था। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी,
बाबर आजम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 इज in which case former prime minister Imran Khan was arrested on 9 मई 2023। साबिक वजीर आजम इमरान खान को 9 मई 2023 को किस केस में गिरफ्तार किया गया? इस सवाल के ऑप्शंस हैं अल-कादर ट्रस्ट केस, फॉरेन फंडिंग केस, पार्क लेन केस या फिर नन ऑफ द अबव। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अल-कादर ट्रस्ट केस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 इज आइडेंटिफाई द नेम ऑफ कंपनी which successfully extracted oxygen from the lunar soil simulant। उस कंपनी का नाम बताएं जिसने कमरी मिट्टी से ऑक्सीजन निकाली। इस सवाल के ऑप्शंस हैं स्पेस एक्स, ISRO, नासा या फिर DRDO। नासा के साइंसदानों ने खला के माहौल में मसनूई चांद की मिट्टी से कामयाबी के साथ ऑक्सीजन निकाल ली है, जो चांद पर मुस्तकबिल में इंसानी कॉलोनी के लिए राह हमवार कर सकती है। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, नासा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 इज व्हाट इज द नेम ऑफ रशियन हाइपरसोनिक मिसाइल दैट इज शॉट डाउन बाय यूक्रेन रिसेंटली। यूक्रेन ने हाल ही में मार गिराए जाने वाले रूसी हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम क्या है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं किंजाल, पोजियोइडन, एवनगार्ड या फिर बोरवेस्निक। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, किंजाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 इज After years, the Arab League readmits the Syrian government। कितने सालों के बाद अरब लीग ने शामी हुकूमत को दोबारा तस्लीम किया? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 9, 11, 14 या फिर 16 साल। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 11 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 इज Which countries does King Charles III will serve as the titular head of? King Charles III किन ममालिक के टाइटलर सरबराह के तौर पर काम करेंगे? इस सवाल के ऑप्शंस हैं USA एंड कनाडा, UK एंड 14 फॉर्मर कॉमनवेल्थ कंट्रीज, फ्रांस एंड स्पेन या फिर UK एंड USA। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, UK एंड 14 फॉर्मर कॉमनवेल्थ कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 इज Which peak did Naila Kiani and Nadia Azad climb on May 16, 2023? नाइला कियानी और नादिया आजाद ने 16 मई 2023 को कौन सी चोटी सर की थी? इस सवाल के ऑप्शंस हैं मकालू, लोटसे, चुओयू या फिर केंगचेंग जुंगा। इस सवाल को हम अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं और इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोटसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 इज Which European nation recently legalized euthanasia? किस यूरोपीय मुल्क ने हाल ही में यूथनेजिया को कानूनी करार दिया? इस सवाल के ऑप्शंस हैं पुर्तगाल, जर्मनी, हंगरी या फिर जेक्सिया। एक तवील जंग के बाद पुर्तगाल ने 12 मई 2023 को एक कानून मंजूर किया जिसमें दुनिया भर के चंद मुट्ठी भर ममालिक में शामिल होने के साथ इंतहाई मसाइल और लाइलाज बीमारियों में मुब्तला लोगों के लिए यूथनेजिया को कानूनी हैसियत दी गई। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पुर्तगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 इज करंट वेल्थियस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड इज। दुनिया का मौजूदा अमीर तरीन शहर कौन सा है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं टोक्यो, न्यूयॉर्क, बेजिंग या फिर लंदन। वर्ल्ड्स रिचेस्ट सिटीज 2023 की कैटेगरी में नंबर 1 पे न्यूयॉर्क सिटी है, नंबर 2 पे टोक्यो है, नंबर 3 पे द बे एरिया है, नंबर 4 पे लंदन है और नंबर 5 पे सिंगापुर है। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 इज व्हेन 5th चाइना अफगानिस्तान पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर्स डायलॉग हेल्ड इन इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में 5वां चीन अफगानिस्तान पाकिस्तान वज़ीर ख़ारजा डायलॉग कब हुआ? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 2 मई, 5 मई, 6 मई या फिर 13 मई। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 मई 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 is what type of influenza has recently been confirmed in wild birds in Brazil? हाल ही में ब्राजील में जंगली परिंदों में किस किस्म की इन्फ्लुएंजा की तस्दीक हुई है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं एबोला वायरस, जीका वायरस, स्वाइन फ्लू या फिर हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 is how many people died in cyclone Mocha in Myanmar recently? हाल ही में म्यांमार में समुद्री तूफान मोचा से कितने अफराद हलाक हुए?
इस सवाल के ऑप्शंस हैं 60, 75, 80 या फिर 145। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 145। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 इज हाउ मेनी अनयूज्ड हज सीट्स डिड पाकिस्तान रिटर्न टू सऊदी अरेबिया दिस ईयर? इस साल पाकिस्तान ने कितने गैर इस्तेमाल शुदा हज नशिस्तें सऊदी अरब को वापस की? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 5600, 8000, 8700 या फिर 12000। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 इज which nation will stop referring to Kaliningrad Russia by its current name and instead use its previous one? कौन सी कौम कलिंगराड रूस को उसके मौजूदा नाम से हवाला देना छोड़ देगी और उसके बजाय उसके पिछले नाम को इस्तेमाल करेगी? इस सवाल के ऑप्शंस हैं पोलैंड, ईरान, इंडिया या फिर जापान। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए पोलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 इज Bulgarian writer Georgy Gospodinov and translator Angela Rodel won the International Booker Prize for Novel. बुल्गारिया मुसन्नफ जॉर्जी गोस्पोडिनोव और मुतरजम अंजीला रोडर ने किस नॉवल के लिए बैनुल-अक़वामी बुकर प्राइज जीता? इस सवाल के ऑप्शंस हैं द पैसेंजर, टाइम शेल्टर, बेकी या फिर द वर्ल्ड एंड ऑल दैट इट्स होल्ड। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी टाइम शेल्टर। Next question number 93 is who became the first Arab woman astronaut to go into space on 21 मई 2023? 21 मई 2023 को खला में जाने वाली पहली अरब खातून खलाबाज कौन बनी? इस सवाल के ऑप्शंस हैं नोरा अल-मतरूसी, सुल्तान अल-नियादी, रियाना बन्नावी या फिर सारा सबरी। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी रियाना बन्नावी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 इज What is the amount of the imposed fine on Meta by EU? EU की तरफ से मेटा पर आयद जुर्माने की रकम कितनी है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 700 मिलियन US डॉलर्स, 500 मिलियन US डॉलर्स, 900 मिलियन US डॉलर्स या फिर 1.3 बिलियन US डॉलर्स। यूरोपीय यूनियन ने डेटा प्रोटेक्शन रूल्स की खिलाफवर्जी करने पर सोशल मीडिया कंपनी मेटा पर 22 मई 2023 को रिकॉर्ड 1.2 बिलियन यूरो यानी 1.3 बिलियन डॉलर्स जुर्माना आयद किया गया और यूरोप में फेसबुक सार्फिन से जमा किए गए डेटा की अमेरिका मुंतकली रोकने का हुक्म दिया गया। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 1.3 बिलियन US डॉलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 इज विच कंट्री सक्सेसफुली मीडिएटेड द सऊदी ईरान राइवली? सऊदी ईरान दुश्मनी में किस मुल्क ने कामयाबी से सालसी की? इस सवाल के ऑप्शंस हैं रशिया, चाइना, यूके या फिर यूएसए। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 इज फॉर हाउ लॉन्ग डिड द सऊदी ईरान राइवली लास्ट? सऊदी ईरान दुश्मनी कब तक जारी रही? इस सवाल के ऑप्शंस हैं सेंचुरी, डिकेड एंड ए हाफ, 2 डिकेड्स या फिर डिकेड। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी डिकेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 इज 2025 to be observed as a special tourism year in which country? 2025 को किस मुल्क में खसूसी सियाहती साल के तौर पर मनाया जाएगा? इस सवाल के ऑप्शंस हैं इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल या फिर इंडोनेशिया। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 is how many people have been forced from their homes by floods in northeast Italy? शमाल मशरकी इटली में सैलाब से कितने लोग अपने घरों से बेघर हुए? इस सवाल के ऑप्शंस हैं more than 20,000, more than 10,000, more than 36,000, more than 30,000। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी more than 36,000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 is who has successfully scaled Mount Everest for the first time using artificial legs? किसने मसनूई टांगों का इस्तेमाल करते हुए पहली बार माउंट एवरेस्ट को कामयाबी से सर किया? इस सवाल के ऑप्शंस हैं विनय कुमार, मोहम्मद शामरोज, हरी बुद्धा मगर या फिर मुकेश रावत। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हरी बुद्धा मगर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 Who won a gold medal in 34th National Games in May 2023? मई 2023 में 34वें नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल किसने जीता? इस सवाल के ऑप्शंस हैं माहूर शहजाद, अरशद नदीम, नूर दस्तगीर भट्ट या फिर आमना
फयाज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी अरशद नदीम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 इज इन विच रीजन ऑफ पैसिफिक ओशन was the discovery of 5000 new species made? बहरुल काल के किस खित्ते में 5000 नई नस्लों की दरियाफ्त हुई? इस सवाल के ऑप्शंस हैं आर्टिक ओशन, मेरिनिया ट्रेंच, ग्रेट बैरियर रीफ या फिर क्लैरियन क्लिपर्टन जोन। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी क्लैरियन क्लिपर्टन जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन 102, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। What is being done to end the Saudi Arabia-Canada dispute, which was arise since 2018? 2018 से पैदा होने वाले सऊदी अरब और कनाडा तनाज़े को खत्म करने के लिए क्या किया जा रहा है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं होल्डिंग ए समिट मीटिंग, इम्पोजिंग सैंक्शन, टर्मिनेटिंग ऑल टाइज या फिर अपॉइंटिंग न्यू एम्बेसडर्स। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी अपॉइंटिंग न्यू एम्बेसडर्स। और वीडियो के आखिर में छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें ताकि हमें इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना और आपके इस चैनल का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।